नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे कांवड़ यात्रा पर आना, पर्यावरण बचाना। देश भर में कोरोना काल के चलते राज्य में तीर्थ यात्रियों को लेकर नो एंट्री लगी थी। तमाम देश की जनता को उत्तराखंड आने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिसके चलते हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक कांवड़ यात्रा भी अब तक 2 साल से देवभूमि में बंद था। लेकिन अब शिव श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद खुशी का और उत्साह का दिन है। इस बार 14 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ यात्रा बेहद भव्य और सुरक्षित ढंग से कराने की मुहिम उत्तराखंड सरकार ने जताई है। कांवड़ यात्रा में इस बार सरकार को उम्मीद है कि यात्रियों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा होगी। श्रद्धालु देवभूमि हरिद्वार में गंगा जल के लिए आएंगे, जिसके चलते शासन और प्रशासन ने अपनी कमर भी कस ली है। हर यात्री को प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के लिए अपना पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य होगा। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार अनोखी मुहिम पर्यावरण बचाव को और बेहतर बनाने के लिए हर शिव भक्तों से एक पौधा लगाने की भी अपील की है। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा भी की जाएगी। अब करोड़ों की संख्या में आने वाले शिव भक्तों की सरकार व्यवस्था किस तरीके से बेहतर कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा आज इसी पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नहीं, शिव भक्त आएंगे तो चूंकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं। इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। कांवड़ यात्रा का हमें अनुभव है और निश्चित रूप में उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उसको देख रहे हैं और हम निश्चित रूप में जो कांवड़ यात्री चलेंगे उन पर पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करने जा रहे हैं। और सभी से आग्रह है कि धार्मिक यात्रा है, सभी अपने धैर्य और संतोष का परिचय दें और सहिष्णुता का परिचय दें। और निश्चित रूप में ये एक धार्मिक यात्रा होने के साथ साथ इसमें हमें पुण्य लाभ भी प्राप्त करना है। हरिद्वार में सावन मेलों को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त के नेतृत्व में CCR में इंटर स्टेट बैठक की गई। इसमें उत्तराखंड के आसपास के तमाम राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा की गई। बैठक में आए अन्य राज्यों के अधिकारियों ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। आज इस वर्ष की जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसके विषय में सभी समीपवर्ती जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ आए थे, तो उनके साथ चर्चा हुई है। इस वर्ष जो 4 धाम यात्रा हुई है अभी तक, वो बहुत अधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में आए हैं। तो देखते हुए यही एक अपेक्षा है कि इस वर्ष जो कांवड़ यात्रा है उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। उसको देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं बनाई जानी हैं, जिसमें कि मुख्यतः ट्रैफिक को लेकर जो व्यवस्था है, दोनों तरह का जो पैदल यात्री है और DIG गढ़वाल करण सिंह नगन्याल का कहना है कि आज इंटरस्टेट बैठक में 5 राज्य के अधिकारियों ने भाग लिया। तैयारियों को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इनका कहना है कि कोरोना महामारी से पहले 2019 की कांवड़ यात्रा पर 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़ी हरिद्वार आए थे। इस बार अनुमान है कि 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार आएंगे। इसी को देखते हुए भारी संख्या में अर्धसैनिक बल PAC और उत्तराखंड फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा।
बैठक में तय हुआ कि जनपदों में आपस में बेहतर संपर्क रखा जा सके, जिससे कितने कावड़ियों और वाहन हरिद्वार की ओर आ रहे हैं इसकी सूचना आसानी से मिल सके, जिससे उत्तराखंड पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी। इंटरस्टेट बैठक में पहुंचे विनीत जायसवाल एसएसपी मुजफ्फरनगर का कहना है कि हमारी पूरी टीम बैठक में पहुंची और कांवड़ मेले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार किया गया है, जिससे कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमें उम्मीद है हम कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न करा पाएंगे। मुजफ्फरनगर और हमारे डीएम साहब और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। कई इशूज थे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया, ताकि एक कंपोजिट ट्रैफिक प्लान हमारे द्वारा बनाया जा सके, ताकि किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार से या आम जनमानस को भी किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। इसी दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत सकुशलता से और अच्छे तरीके से हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। ये पर्याप्त संख्या में जो है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी उसमें लगाई जा रही है। तमाम और तरीके की पीस कमेटी मीटिंग्स लेकर और जितने भी इनसे संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं सभी से लगातार संवाद किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले राजनीतिक गलियारों से भी सरकार की व्यवस्था और कामों को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार नए नए नियम लागू करती है, जिसकी वजह से 4 धाम यात्रा में यात्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अब सरकार के पास कांवड़ मेला है, जो अपनी गलतियों को सुधारने का अच्छा समय है, ताकि दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव हो, जिसके लिए सरकार कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास। 4 धाम अब सरकार के पास एक और मौका है, क्योंकि हम होस्ट स्टेट हैं उत्तराखंड। ऐसे में अतिथियों का भले ही आप उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा 2 साल बाद फिर से शुरू होने जा रही है। एक तरफ जहां सरकार ये दावा कर रही है की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है, शिव भक्तों से भी लगातार पुष्कर सिंह धामी बात कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी ना आए, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास एक और मौका है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें कई अव्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिली, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में अब कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुशील त्यागी जी भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जायसवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भागीरथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कमल कांत जी यूकेडी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुशील जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारियां जो है वो सरकार द्वारा की गई है? सबसे पहले चूंकि मैं सबकी प्रतिक्रिया लूंगी तो चाहूंगी कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। देखिए यशी जी, कांवड़ यात्रा 2019 के बाद जी 2 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू हुई है, तो शासन प्रशासन और सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ इसकी तैयारियों में लगी हुई है। और निश्चित रूप से चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, हर मोर्चे पर सरकार मुस्तैदी से कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी जितनी भी जरूरी चीजें हैं
उनको करने में जुटी हुई है पूरी ताकत के साथ। ठीक है, सुशील जी वापस आएंगे और इस पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है सरकार जो अभी चारधाम यात्रा निकली जिसमें कई अव्यवस्थाएं देखी गई, जैसे विपक्ष आप ही लगातार आरोप लगा रहे थे, क्या लगता है कांवड़ यात्रा जो है वो अच्छे से हो पाएगी? सरकार के द्वारा जो एसओपी लागू करने की बात की जा रही है जी, वो फिजिकली संभव नहीं है कि उसको व्यवहारिक रूप दिया जा सके। आप आदेश और दे सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, मगर ये भी देखना है कि धरातल पर वो आदेश आपका सुझाव वहां पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। 4 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर कांवड़िए जब आएंगे हमारे हरिद्वार में, पावन धरती पर, देवभूमि पर, तो उनका स्वागत होना चाहिए सुविधाओं के साथ। जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, इसका ध्यान हमारी सरकार का होना चाहिए। पिछला जो अनुभव रहा है, आपने देखा होगा कांवड़ियों ने अपनी ही सुविधानुसार सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, इनके कारण ही उनकी सुविधाएं, उनकी यात्राएं सुगम हो पाई है। सरकार का कभी कोई रोल नहीं रहा है उनकी यात्राओं को सुगम बनाने में। इस बार यात्रा कहीं ना कहीं इन्होंने और कठिन कर दी है। जिस तरह से एपीयू जांच एसओपी की गई है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, सबके आई कार्ड चेक करेंगे, इस तरह की बातें जो की जा रही है संभव ही नहीं है। उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार के पास इतनी फोर्स है कि सबको चेक किया जा सके। हाँ, ये कि कहीं अव्यवस्था होती है तो फोर्स का इस्तेमाल वहाँ करना चाहिए, करने के लिए इतनी फोर्स है हमारे पास, मगर सबकी चेकिंग करना संभव नहीं है और सबको कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पे एक तरह से उसको लागू करना संभव नहीं। और सुविधाओं के नाम पर तो आपको पता है लगातार कितने वर्षों से आप देख रहे हैं कि एक चारधाम यात्रा की स्थिति कितनी विकट रही इस बार, और आप कांवड़ यात्रा की स्थिति भी लगातार खराब ही रही है। हम लोग को देखना चाहिए कोई अतिथि हमारे प्रदेश में आता है तो जो उसकी बेसिक नीड है, जो मूलभूत आवश्यकता है, वहाँ 1 या 2 दिन रुकता है या जल लेकर चला जाता है, तो उसको आने जाने के बीच में जो हमें चाहिए कम से कम पीने पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और इस तरह कहीं ना कहीं टॉयलेट की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, मूवेबल टॉयलेट होने चाहिए जगह जगह पर। राजकुमार जी, सुझावों पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष को हमेशा आलोचना ही नहीं करते रहना चाहिए, सुझाव भी देने चाहिए। हेमा भंडारी जी, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरह से कोरोना काल के बाद अब कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, कोरोना काल के बाद अब तो लाखों करोड़ों की संख्या में, तादाद में जिस तरह से बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है, लेकिन लगातार अभी सिर्फ और बैठकों का दौर ही चल रहा है। ये कितने धरातल पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बैठकें बहुत हो रही हैं। और जैसा कांवड़ मेले में, जैसा कि चारधाम यात्रा में एक तरह से आत्मनिर्भर यात्रा बन के रह गई थी, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ बैठकों का दौर चलता रहे और ये भी एक आत्मनिर्भर कांवड़ यात्रा बन के रह जाए, ये भी भगवान भरोसे छोड़ दी जाए। तो इस पर पहले से सिर्फ बैठकें करने से कुछ नहीं होगा, पहले धरातल पे काम करना होगा। और जैसा कि हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेके और शिव मूर्ति तक 0 जोन बना दिया, 0 जोन के, और इसमें ऑटो चालक के सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ उनसे जो शुल्क वसूलने का ही काम किया जाए और 0 जोन बन के ही रह जाए। तो कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह सरकार को बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, ताकि चारधाम यात्राओं की अव्यवस्था की तरह हमारी जो है कांवड़ यात्रा में भी ऐसा ना हो कि श्रद्धालु जो है एक बैड एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाएं। उनको जो है अच्छा वो मिलना चाहिए। हरिद्वार में, धर्म नगरी हरिद्वार में आने के बाद कम से कम वो यहाँ इस यात्रा को तो सफल बनाने में सरकार को पूरी तरह से लग जाना चाहिए। और वापस आऊंगी मैं हेमा जी, इस पर आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। कमलकांत जी, देखिए, क्या कहते हैं ये शिव क्या कहते हैं जो ये यात्रा शुरू हो रही है श्रद्धालुओं की, इस समय अभी कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरह से अनुशासित रूप से इसको संचालित करती है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि अगर अनुशासन होगा तभी ये पूरी तरह से संचालित होगी, क्योंकि ये, और इस बार देखा जा रहा है कि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, जितने भी आएंगे ये बहुत ज्यादा तादाद में होगी। इसमें सबसे ज्यादा अनुशासन देखना पड़ेगा। और सरकार ने क्या क्या गाइडलाइन जारी की है, रजिस्ट्रेशन जारी किया है, तो सरकार ने IT सेल क्या सरकार का मजबूत हो गया, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि IT सेल वो एकदम कोलैप्स हो गया था आपको चारधाम यात्रा में। तो उसको लिए सरकार को पहले IT सेल भी मजबूत करना पड़ेगा,
और किस ढंग से करती है। और जहां तक हरिद्वार में अभी एक ब्रिज भी बन रहा है, जैसे उत्तराखंड से क्या कहते हैं हरिद्वार जाते हुए, वो ब्रिज भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये भी देखना है, क्योंकि इस समय कोई दुर्घटना ना हो। हम तो चाहेंगे कि बहुत ही अच्छे ढंग से करे, और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखना पड़ेगा कि सरकार कितना खरा उतरती है। ठीक है कमलकांत जी। भागीरथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। भागीरथ जी, आपने यहाँ पर विपक्षी दलों को भी सुन लिया है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को भी सुना। अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा में पहले से ही ये अनुमानित था कि इस बार बहुत ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा में सम्मिलित होंगे, लेकिन अव्यवस्थाओं का दौर भी हमने देखा यहाँ पर। हालांकि सरकार ने बहुत मेहनत भी की, इसमें हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ, व्यवस्थाएं भी हमने जरूर देखी। कांवड़ यात्रा जो कि 14 जुलाई से शुरू हो रही है और सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है जी। जब हम अतीत से सबक नहीं लेते तो आगे जो है अपनी हालातों से, घटनाओं से गुजरना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड का पुलिस और प्रशासनिक तंत्र बड़े बड़े मेले और आयोजन कराने में बड़ा अनुभवी है। और लेकिन फिर भी क्योंकि कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार से मोह आता है, जिस प्रकार के लोग आते हैं, अब कहने को तो ये श्रद्धालुओं की यात्रा है जी, लेकिन आम धारणा ये है लोगों की कि इसमें 10-20% लोग ही मुश्किल से शिव भक्त होते हैं और बाकी विभक्त होते हैं। कोई गांजे में, कोई भांग में, कोई धतूरे में, कोई और दूसरे नशीले पदार्थों में। तो इस तरह से वो बड़े कई बार उग्र हो जाते हैं। पुलिस से उनका टकराव भी होता है, आम जनता से टकराव हो जाता है। सड़क में जिस वाहन पर आते हैं वो उसकी रफ्तार ऐसी होती है कि कहाँ पर कौन किसको चपेट में ले ले। तो कई होते हैं। पहली बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन जो बैठकें आयोजित कर रहा है जी, जो आवागमन की कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जिससे जो श्रद्धालु आए, कांवड़िए जो आएंगे, उनमें भी व्यवधान न हो। और दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा दंश झेलना पड़ता है। क्योंकि मेरा परिवार भी हरिद्वार में रहता है, मैं जान सकता हूं कि मुझे अपने परिवार के पास जाने के लिए 1 किलोमीटर दूरी के बजाय मुझे 10 किलोमीटर पुलिस ने घुमा दिया। परिचय देने के बाद भी इतना उग्र होते हैं पुलिस वाले भी। उनकी भी गलती नहीं है, वो 18 घंटे 20 घंटे उनसे काम लिया जाता है। उमस भरी गर्मी, ऊपर से बारिश, दूसरा फिर कांवड़ियों का उग्र और ऐसा स्वभाव उनको ऐसा कर देता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए आवागमन को एक बहुत ही सुगम बनाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। चाहे वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था से करें, अब तो पहले जैसी स्थितियां नहीं है। इस बार जो है 4 लेन सड़क हरिद्वार में पुलों का जाल बन गया है, फ्लाईओवर बने हुए हैं। हालांकि भूपतवाला में अभी भी एक दिक्कत यह है कि वो मखमल में टाट का पैबंद सा अभी छोड़ा है। क्यों छोड़ दिया गया? सारा कुछ बन गया, वहां पर दिक्कत आने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को एक तो बहुत ही धैर्य से, विनम्रता से, विनम्र स्वभाव का परिचय देना पड़ेगा। स्थानीय लोगों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खासकर खान पान, दूध, दवा इत्यादि, करीब 10 दिन जो भारी वाहन नहीं आ सकते, जो जरूरी वस्तुएं बाहर से आती हैं, उसमें साग सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, तो स्थानीय लोगों को महंगे दामों पर वो चीजें लेनी पड़ती हैं। तो ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। स्कूली बच्चे आते जाते हैं, उनके आवागमन में दिक्कत न हो। मरीज हैं, एम्बुलेंस गुजरती हैं, क्योंकि हरिद्वार में कोई बड़ा वो हॉस्पिटल है नहीं। वहाँ की मरीज ज्यादातर या तो एम्स की और ऋषिकेश की। भागीरथ जी, इस पर आगे हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। हालांकि इस कांवड़ यात्रा में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश, सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में कांवड़ यात्रा पर आना और पर्यावरण बचाना। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना काल के चलते राज्य में तीर्थ यात्रियों को लेकर नो एंट्री का बैन लग गया था, लेकिन 2 साल बाद अब ये यात्राएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हुई और अब कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होने वाली है। 4 धाम यात्रा को लेकर विपक्ष कई बार सरकार को घेर चुका है कि अव्यवस्थाएं जो है वो 4 धाम यात्रा में देखने को मिली। अब विपक्ष लगातार सरकार से कह रहा है कि भाई कांवड़ यात्रा में अब किसी तरीके की कोई परेशानी यात्रियों को नहीं होनी चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे सुशील त्यागी जी का रुख करूंगी मैं। सुशील जी, यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों को आपने सुना, कई सवाल भी जो है वो विपक्षी दलों द्वारा कहे गए, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि किसी ने भी पर्यावरण की बात नहीं की। हालांकि आज हमारी डिबेट का विषय भी है कि कांवड़ यात्रा पर आना और पर्यावरण बचाना। किसी ने भी इस पहल की सराहना नहीं की कि पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि पेड़ पौधे जो है वो भी लगाते हुए कांवड़ यात्री जो है वो पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण जो है वो भी संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा। इस तरीके की मुहिम जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, इसको लेकर भी क्या कुछ कहना है? उसके बाद जो सवाल पूछे गए उनके भी जवाब चाहूंगे। जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सुंदर पहल है और पर्यावरण को बचाने के लिए एक नई मुहिम है और उन्होंने आह्वान किया है कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले कांवड़िए, उन्होंने एक निवेदन किया है कि जो भी हरिद्वार श्रद्धा और भक्ति के साथ आता है, क्योंकि भगवान शिव भी सृष्टि का ही दूसरा रूप है, तो उसी को लेकर उन्होंने निवेदन किया है कि हर शिव भक्त अगर माँ गंगा से जल लेकर जाता है तो माँ गंगा के नाम पर, कावड़ के नाम पर एक वृक्ष लगाकर जाए। ये निवेदन किया है कि जोर जबरदस्ती नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव भक्त यहाँ आता है, अगर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तो हम हिमालय राज्य है, एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। जहां तक सभी विपक्षी जो आज यहाँ इस डिबेट में शामिल हैं, मैं उन सभी का स्वागत भी करता हूं और उनके सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह भी करूंगा। निश्चित रूप से ये मानकर देखिए कि 2019 के बाद लोगों में भारी उत्साह है और जैसा अभी शर्मा जी ने बताया, सम्मानित पत्रकार हैं, हरिद्वार के लोगों को निश्चित रूप से कुछ परेशानी तो होती है, क्योंकि हरिद्वार की निश्चित संख्या 3-4 लाख लोग रहते हैं वहां और 4 करोड़ लोग जब हरिद्वार में आएंगे तो परेशानी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा शर्मा जी ने बताया, कि इस बार प्रशासन के पास एक फुल प्रूफ व्यवस्था है। हमारे पास वहां से कांवड़ यात्रियों को ले जाने के लिए फ्लाईओवर बन गए हैं, अपनी सड़कें जो है वो तमाम बन गई है, रुड़की में बाईपास बन गया है और कांवड़ पटरी को चौड़ा कर दिया गया है। जहां तक व्यवस्था की बात है, मुझे नहीं पता, जितने भी लोग यहाँ हैं उन्होंने अगर देखा होगा, जो भी क्षेत्र नगर निगम रुड़की और हरिद्वार में है, कांवड़ पटरी पर सफाई व्यवस्था कर दी गई है। वहां लाइटिंग की दिन और रात व्यवस्था कर रहा है प्रशासन, और प्रशासन इस कदर तैयारियों में जुटा हुआ है क्योंकि उत्साह रहता है हरिद्वार में जब कांवड़ यात्रा होती है। सुशील जी रुक जाइए, अब इस पर आगे मैं विस्तार से बातचीत करूंगी। राजकुमार जी, क्या कुछ कहना है? सुशील जी की बातों से सहमत है?
निश्चित रूप से सरकार अपनी तरह से व्यवस्था कर रही है, और जो व्यवस्था चार धाम यात्रा के समय भी इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, और आपने देखा होगा कि सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी। वहाँ पे लोगों ने अपनी व्यवस्था से वहाँ गए और कई लोग दर्शन भी नहीं कर पाए। बड़ी कठिनाई, सैकड़ों जानवर मारे गए। देखिए, बड़ी समस्या रही। अगर ईश्वर से प्रार्थना है देवभूमि में लोग 4 करोड़ लोग आएंगे तो देवभूमि का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, यहाँ पे हरिद्वार और देहरादून उत्तराखंड की जनता को, और विकास में भी सहयोग मिलता है। कहीं ना कहीं पुण्य कमाने का अवसर हमें मिल रहा है, देवभूमि के लोगों को। और कहीं ना कहीं जो हमारे कांवड़ भाई लोग आएंगे, कांवड़ी आएंगे, तो उनके लिए कम से कम सुविधाएं, हम 2 तरह की सुविधाएं कर सके। जो हमने 4 धाम यात्रा में जिसकी सबसे बड़ी समस्या देखी, पानी की समस्या थी, और दूसरी टॉयलेट की समस्या थी, और तीसरी समस्या जो आई मेडिकल की। मैं अब आप सुशील जी, मैं जवाब देते हुए चलूंगी। सुशील जी, ये वाली जो प्रॉब्लम्स, रुकिए राजकुमार जी, ये टॉयलेट की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, ये 4 धाम यात्रा में हुई। अब आप माने या ना माने वो बात अलग है, लेकिन ये समस्याएं जो हैं वो हमने सोशल मीडिया पे भी जो यात्री हैं उनके द्वारा जो पोस्ट किए गए उसमें भी हमने देखा कि उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हुई। तो कांवड़ यात्रा जो है उसमें उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की समस्या जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। देखिए यशी जी, हमने और जो स्थानीय प्रशासन है, निगम है, उन्होंने मोबाइल टॉयलेट जगह जगह लगाए हैं, और कई जगह तो वाटर स्पोर्ट जो वो वाटर अपने स्टैंड बनाए हुए हैं, टैंक के आधार पर पानी पीने के टैंकर लगाए हैं। और रुड़की नगर निगम और हरिद्वार नगर निगम के आपसी सामंजस्य प्रॉपर पानी की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक जायसवाल जी 4 धाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का विषय कावड़ का है, उसी पर मैं अपना ध्यान और आप सभी का भी चाहूंगा। आप मानकर चलिए कि जितनी तैयारियों के उत्साह के साथ इस बार प्रशासन तैयारियों में जुटा है, और हरिद्वार के लोग तो उत्साहित रहते हैं और तैयार भी रहते हैं। इन 15 दिनों में सावन में जिस श्रद्धा के साथ यहाँ कावड़ यात्री भक्तगण आते हैं, उसी आस्था और विश्वास के साथ सामाजिक संस्थाएं, आम आदमी हमेशा, आप देखिए, घर और परिवार के लोग सड़कों पर रहते हैं शाम को। कोई केले बांटता है, कोई पानी पिलाता है, सामाजिक संस्थाएं भी उत्साह के साथ आती हैं। तो आप सभी विपक्ष के लोग भी ये निश्चित मानकर चलिए, और आप भी साथ दीजिए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आज के न्यूज के चैनल पर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौधा लगाने की मुहिम की है, आप एक राजनीतिक दल के रूप में आइए, आप भी, आपसे भी आह्वान करते हैं कि उस पौधा रोपण में आप भी हमारा सहयोग कीजिए। आपसे निवेदन है। जयसवाल, बहुत अच्छी बात है। मैं पौधा लगाने की मुहिम का हम लोग स्वागत करते हैं, मगर हम कुछ मांग रहे हैं, हमें देने की भी इच्छा होनी चाहिए। आप वहाँ पे कितने आपने मेडिकल, वहाँ पे मोबाइल में ऐसी आपने डिस्पेंसरी एस्टैब्लिश करी है, कितने आपने वहाँ पे पानी के जो मोबाइल आपके टैंकर रहेंगे, कितने वहाँ पर आप ये मोबाइल टॉयलेट रहेंगे। जब व्यवस्था होती है तो उसकी सूची भी होती है, तो सार्वजनिक होनी चाहिए मीडिया के माध्यम से कि पिछली बार इतनी सुविधाएं थी, हमने इसको इतनी संख्या में बढ़ा दिया है। ये संख्या तो बता रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास हमारे कांवड़ी भाई आए थे, 4 करोड़, मगर सुविधाएं हमने इस बार क्या बढ़ाई है, उसकी सूची अभी तक जारी नहीं की गई। सुशील जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले यूकेडी प्रवक्ता, क्या कुछ कहना आपको? देखिए, जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि पेड़ लगाए जाएंगे, कि 4 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो 4 करोड़ अगर पेड़ लगेंगे, क्या वहां पर जगह है सरकार के पास, और कहाँ पर लगाएंगे? लेकिन क्या आपको लगता है कि 4 करोड़ लोग जो हैं वो आकर पेड़ लगाएंगे ही लगाएंगे? और सिर्फ पेड़ लगाना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर 1 करोड़ भी चलता है तो 1 करोड़ की व्यवस्था या 50 लाख की व्यवस्था के लिए जगह है। सरकार ने जब इतना बड़ा अनाउंस किया है, उसको हाइपर करके वो कर रही है, तो 50 लाख, चलो हम 2.5 लाख ही लगा लें, हमारे जैसे कम से कम 2.5 लाख के लिए व्यवस्था है। और कौन सा स्थान चिन्हित किया है सरकार बताए, और कौन सा वो 2.5 लाख जो पेड़ लगेंगे वो 2.5 लाख में तो एक जंगल बन जाएगा। तो हमें सरकार बताए 5 साल बाद कि वो जंगल बन चुका है उस जगह पर। तो हम सरकार जब संदेश दे रही है तो उसकी व्यवस्था। कमलकांत जी, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि पेड़ लगाना ही जरूरी नहीं होता है, उनको सहेज कर रखना, उनमें पानी देना, उनकी दुर्गति ना हो, उसका भी ध्यान हम ही को रखना है। हेमा भंडारी जी, इसके बाद सुशील जी जवाब आपसे लूंगी। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने बताया है कि ये सुविधाएं हो गई हैं, वो सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं के लिए कि कहाँ पर हैं,
और अभी आज भी हमने ज्ञापन दिया है। अभी तक देखिए कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन जो है इनका जो है कूड़े के डंपिंग जोन नहीं बन पाए हैं, जगह जगह कूड़ा फैला पड़ा है। बरसात आ रही है, उससे तो खुद ही यहाँ के स्थानीय वासियों को बीमारी होने का खतरा है, महामारी फैलने का खतरा है। लेकिन नगर निगम किस तरह से सोया पड़ा है, और जब वही ये चीज नहीं सुधार पा रहे हैं अभी जो शहर की व्यवस्था है, और इतने करोड़ यात्रियों जो कांवड़िया आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए जो मीटिंगें कर रहे हैं, अरे ये पहले अपनी व्यवस्था सुधारिए, क्योंकि कांवड़िए आएंगे उसके बाद इनसे कंट्रोल सारी मैं मानती हूँ कि सारी जो हरिद्वार की सामाजिक संस्थाएं हैं सब लग जाती है, हम लोग भी लगते हैं जब कांवड़ यात्रा होती है। लेकिन लास्ट में जब डाक कांवड़ आते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हुड़दंग करने के लिए और कूड़ा फैला के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो कूड़ा फैला के जाते हैं उसके लिए इन्होंने कौन सी व्यवस्था की है कि कहाँ पर कूड़ा फेंका जाएगा या किस तरह से वो व्यवस्था बनेगी। अभी हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ और कि आज यहाँ बैठक हुई, आज वहां बैठक हुई, लेकिन अभी भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो मेरी बात जरूर पहुंचाएंगे कि कृपया करके यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। पहले जगह जगह इतने ढेर लग रहे हैं, बरसात आ रही है वो फैल जाती, नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई है, इनके पास डंपिंग जोन नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी को हेमंत जी जवाब ले लेते हैं सुशील जी से, लेकिन उससे पहले मैं भागीरथ जी आपका रुख करना चाहूंगी। इस पर्यावरण को बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है कि कांवड़ यात्री जो हैं वो अपने साथ एक पौधा लेकर आएं और इस पौधे को रोपित करें, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि जो यूकेडी के प्रवक्ता कमलकांत जी की बात है वो भी बिल्कुल जायज है। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं वो आह्वान करते हैं जी, और ये माना जाता है कि जब कोई बड़ा पदाधिकारी या बड़ा संत या कोई और जब इस तरह से आह्वान करते हैं तो लोगों में मोटिवेशन होता है। और ये सच है कि 4.5 करोड़ कांवड़िए अगर आएंगे तो 4.5 करोड़ तो पौधा नहीं लगाएंगे। हाँ, उसमें ये हो सकता है 2%, 10% लोग प्रेरित हों, प्रोत्साहित हों और एक पेड़ लेके आए कहीं कांवड़ पटरी पे जहां स्थान चिन्हित किया गया हो, जो कि कमलकांत जी की चिंता है। मैं उससे मैं भाग रखूंगा कि आपने जब ये इतना बड़ा आह्वान किया है तो स्थान जरूर चिन्हित होना चाहिए। कहीं भी पौधा नहीं लगाया जा सकता, पौधा लगाया जाए तो उसकी सुरक्षा की बात भी होती है, ये अच्छी बात है। मैं तो इससे बढ़िया तो ये होगा कि कांवड़िए गंदगी न फैलाएं। और हमने पीछे देखा है काफी उसी गंगा से जहाँ से पानी भरते हैं वहीं उसी के किनारे खुले में शौच भी करते हैं। और मैं कदाचित इस सीजन में भी आपको संभव हुआ आपको मैं वीडियो प्रेषित करने की कोशिश करूंगा जी। तमाम इंतजामों के बाद भी किसी का नेचर होता है वो खुले में ही पसंद करते हैं, तो इसको कैसे रोकेंगे? तो कई बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रदूषण कम करें लोग, और बाकी तो वृक्षारोपण समय समय पर होता ही रहता है। हमारे पास तो जो गंगा तट है, जो मेला क्षेत्र है, मेला भूमि है, वहाँ पर काफी वृक्षारोपण पहले हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो है। और बाकी जो ऐसे छायादार वृक्ष जो कांवड़ पटरी है हरिद्वार से रुड़की तक, जैसे त्यागी जी भी बता रहे थे, उसके किनारे छायादार वृक्ष लगाए जा सकते हैं, या फूलदार जो मध्यम श्रेणी के मध्यम ऊंचाई के जो होते हैं जो फूल भी देते हैं, तो ये अच्छी पहल है। मैं जरूर इसका हम स्वागत कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज जो है, जो हमारी चिंताएं ये भी हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ जी, और इतना जो है भीड़ आएगी और वो अनुशासित कम होती है। इस पर भी कमलकांत जी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि वास्तव में ये बात सच है, ये देखा गया है, बताता है कि कांवड़ियों में ज्यादातर लोग अनुशासनहीनता करते हैं और टकराव होता है। दुकानदार से होटल में, ढाबों में मूल्य को लेकर टकराव होता है, मारपीट होती है, पुलिस से टकराव होता है, स्थानीय लोगों से टकराव होता है। तो इस चीज को कैसे रोकेंगे? और मैं नहीं समझता कि लठ का जवाब लठ होता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा तंत्र की जो है कांवड़िए भी विनम्रता दिखाएं, हमारा पुलिस प्रशासनिक तंत्र भी विनम्र हो, हमारे स्थानीय लोग भी थोड़ा धैर्य रखें। और जैसा मैं अभी हरिद्वार डीएम का बयान सुन रहा था तो उन्होंने भी इस बात को रखा कि भाई जो जितने भी दुकानदार हैं, ठेली वाले, ढाबे वाले, जो भी होटल वाले,
वो अपने दुकान के बाहर मूल्य सूची लगा दे, क्योंकि खासकर मूल्य को लेकर के हमेशा झगड़ा होता है, टकराव होता है। तो अब ये अकेले पुलिस प्रशासन मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा मेले को संपन्न करा पाएगा। इसमें स्थानीय लोगों का, दुकानदारों का, जो स्टेक होल्डर्स और हैं। बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए चुनौती तो जरूर है, प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है, सरकार के लिए भी जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। सुशील जी का मैं रुक करूंगी। सुशील जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अगर हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं, देखिए चारधाम यात्रा 2 साल बाद शुरू हुई और आपके ही द्वारा ये क्लेम किया गया था कि इतनी संख्या में लोग आएंगे, अनुमानित था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी अव्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिली हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कई खच्चर मरे हैं, कई लोगों की भी मौत हुई है, ऐसी खबरें भी हमने ज़रूर पढ़ी भी हैं और दिखाई भी हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर होती है लोगों में। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा की अगर बात करें तो जैसे कि भी हेमा मंडारी जी चिंता व्यक्त कर रही थी कि सफाई का एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि आप अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सफाई व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन हेमा जी इस बात को डिनाई कर रही हैं। वहीं कमलकांत जी की चिंता जायज है कि आपने पेड़ लगाने का आह्वान तो कर दिया, लेकिन क्या कोई जगह सुनिश्चित कराई गई है? और 4 करोड़ तो खैर मैं नहीं मानती कि पेड़ लगेंगे, लेकिन जितने भी अगर लगते हैं 1%, 2% भी, उनके लिए क्या? और पेड़ लगा देने से ही कुछ नहीं होता, उनको फिर सहेजेंगे कैसे आप? देखिए यशी जी, हेमा जी की बात से मुझे एक आपत्ति है। उन्होंने डाक कावड़ को लेकर कहा कि वो लोग जो हुड़दंग मचाने आएंगे। देखिए वो शिव भक्त श्रद्धा के साथ आते हैं, और जैसा शर्मा जी ने, बघेल जी ने कहा, कुछ लोग ऐसे लोग भी आते हैं, नहीं सुशील जी रुकिए, नहीं, अगर हेमा जी उस टाइम गलत कह रही होती तो मैं जरूर उनको मना करती, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने यही बोला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं सुशील जी, और ऐसा इसमें कोई दुराई नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि ऐसे लोग वाकई आते हैं। अभी भागीरथ जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जो टकराव होता है उसको कैसे हैंडल करेंगे। सुशील जी, हेमा जी रुकिए। जैसे शर्मा जी ने कहा है, कुछ लोग अगर ऐसे आते हैं तो इस बार हमारा सर्वाधिक जो फोकस है वो लाइन ऑर्डर पे है शर्मा जी। जो वर्तमान की परिस्थिति है और जो परिदृश्य है उसमें आप हेमा जी जरा चुप रहिए। हेमा जी आप जरा सुनने की कोशिश करिए। केवल हर डिबेट में आरोप नहीं लगाए जाते, आप सुनने की भी कोशिश करिए, आप सुनने की कोशिश करिए। आप जो कह रही हैं, अरे आप सुनने की कोशिश करिए ना, चिल्लाने से क्या होता है भाई? बात ये नहीं है, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्थिति है हरिद्वार की, ये स्थिति सभी लोग हैं, सभी ने अपनी बात कही। आप शासन पर, अगर आप यहाँ सरकार के नाते मुझसे पूछना चाहती हैं तो मेरा हक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप सुनने की, यशी जी, सरकार की सबसे बड़ी चिंता इस बार कानून व्यवस्था को लेकर है। आप सब जानते हैं, आपके चैनल पर रोज कैसी कैसी खबरें आती हैं, और जैसा शर्मा जी ने कहा, कानून व्यवस्था को लेकर बेहद मुस्तैदी के साथ प्रशासन और सरकार जुटी हुई है। और ये कहने की बात अलग है, हम सीमित संसाधनों के साथ कावड़ मेला संपन्न कराते हैं। सुशील जी, ठीक है सुशील जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँ। हेमा जी रुके, हेमा जी रुक जाइए, हेमा जी प्लीज रुक जाइए। और दूसरी बात, जैसा आपने बताया, यहाँ एक विषय आया, यहाँ आपने जो यूकेडी के, यहाँ जो अभी एक विषय आया था, हेमा जी सुन लीजिए। अगर आप हर की पैड़ी से जो जल लेकर जाएंगे और नारसन बॉर्डर तक देखें, हमारे पास इतनी बड़ी पटरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि भाई अगर आप आए, और जैसा यहाँ इतने मैक्सिमम लोग आते हैं तो कोशिश की जाती है कि वो टॉयलेट यूज करें, मोबाइल टॉयलेट। हम जो आसपास की नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जहां कावड़ियों का मूवमेंट नहीं होता, हम उनको भी लगाते हैं। लेकिन शर्मा जी की चिंता से मैं सहमत हूं कि कुछ ऐसे लोग जो खुले में ही सोच करते हैं, उनको रोकने के लिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कई लोग, तो मैं आपको बताऊं हरिद्वार में लोग किस तरह से कावड़ यात्रियों का सम्मान करते हैं यशी जी, कि अपने घर तक कावड़ियों को ठहराते हैं। सुशील जी देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कावड़ यात्री जो है वो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है और लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है, सब कुछ आप समाज सेवी संस्थाओं पर तो नहीं छोड़ देंगे ना।
हम कर रहे हैं ना। मैंने वही तो आपको बताया है कि शासन के साथ आम जनमानस जब जुड़ता है उसके बेहतर परिणाम आते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा। मैं इससे सहमत हूं कि जो 4 धाम यात्रा में कुछ चीजें सामने आई हैं उसको भी सबक के रूप में सरकार ले रही है, और भगवान शिव के आशीर्वाद से कांवड़ यात्रा सुरक्षित भी होगी और सुंदर भी होगी। सरकार ने बहुत अच्छी तैयारियों के साथ जो भी व्यवस्था है उसकी पारदर्शिता सभी के आगे, जनता के आगे रखी, ताकि सभी राजकुमार जी कि हाँ कहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। मतलब वो सिर्फ अभी बैठकों के ही में तक सीमित ना रह जाए, वो सबके सामने आनी चाहिए। हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी पटरी। राजकुमार जी, इसके बाद आपके पास क्या आयोजन से पूर्व प्लानिंग नहीं की जाती? क्या किसी आयोजन से पूर्व प्लानिंग नहीं की जाती? अरे बैठकों में उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम होता है। आपको बैठकों से भी चिंता होने लगी है जी? ये क्या बात करती है आप? ये बैठकों से ही होने, अरे भाई सुशील जी बैठकों से प्रॉब्लम नहीं है। सुशील जी बैठकों से प्रॉब्लम नहीं है, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। बैठकों से प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात की है कि भाई बैठकें तो हो रही है लेकिन वो दिखना भी तो चाहिए काम धरातल पर। हेमा जी बस इतना कह रही है आपसे, वो आपको ये नहीं कह रही कि आप बैठक मत करो। वो तो यही कह रही है हेमा जी कि बैठ के हो रही है, बैठ के कितनी बार मत करो। मैंने ये नहीं कहा कि बैठकों तक। ठीक है सुशील जी और हेमा जी रुक जाइए, मैं राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगी। राजकुमार जी, तैयार करें। राजकुमार जी पहले से जो चीजें सामने आएंगी ठीक है। हेमा जी रुक जाइए, हेमा जी सुन लीजिए, हेमा जी रुक जाइए, और सुशील जी आप भी प्लीज। सुशील जी और हेमा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज रुक जाइए। विषय में बात करने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं जी। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का नाम हो और यहाँ आने वाले हमारे कांवड़ियों को सुविधाएं मिले। उस सुविधाओं को लेकर ही मीडिया के माध्यम से चिंतन किया जा रहा है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि जब कांवड़ी यहाँ से जाए तो हमारा पूरे भारत में नाम होना चाहिए कि इस बार की कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी थी, मगर कभी ऐसा अनुभव हमको मिला नहीं है। तो इस बार हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं इसके माध्यम से सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले 4 करोड़ लोगों को सुविधाएं मिले। विपक्ष का काम है कि उनकी कमियों को निकालना, उनको कमियों को उठाना, सरकार का काम है कमियों को दूर करना। अब 4 करोड़ लोग आएंगे तो पीने के पानी की व्यवस्था, उनके दवाई की व्यवस्था, चलते चलते उनके पैरों में छाले हो जाते हैं, कईयों को बुखार हो जाता है तो पैरासीटामोल की गोलियां हो, जगह जगह डिस्पेंसरियां हो। हालांकि जितने भी आज तक कांवड़ यात्राएं हुई है समाजिक संगठनों के माध्यम से संपन्न हुई है, मगर कई लोग बेचारे वहां पे बीमार होकर जाते हैं तो उनको इस तरह की सुविधाएं मिले कि बीमार ना हो, और उसका पुण्य हमारे उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड की जनता को मिलना चाहिए। हमारा पिछला अनुभव बहुत बेकार रहा है। आपका अभी 4 धाम की यात्रा को लेकर हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारी कांवड़ की यात्रा होने वाली है इसकी व्यवस्था ठीक हो, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जैसे आजकल पूरे भारत में माहौल चल रहा है उसको लेकर निश्चित रूप से थोड़ी सख्ती की जरूरत है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं राजकुमार जी की बात से सहमत हूँ। सुशील जी, सुरक्षा को लेकर बहुत पुख्ता इंतजाम जरूर होने चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम जरूर होने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि 4 धाम यात्रा को लेकर हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी भ्रष्टाचार हुआ था, इस बात को मानते हैं आप सुशील जी? देखिए सुशील जी हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं अपनी बात आगे पूरी करूँ। आप बताइए, मैं आपकी सुशील जी देखिए भ्रष्टाचार हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद सतपाल महाराज जी ने फिर रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कुछ अलग सिस्टम, अलग रणनीति बनाई गई थी और ये हुआ था कि जो जिनको पास मुहैया कराए जा रहे थे कि उसमें टाइम लिखी रहेगा और जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे ही श्रद्धालु आकर दर्शन कर पाएंगे। ये चीज हुई थी 4 धाम यात्रा में और हमने अपने के न्यूज के माध्यम से भी ये खबर बहुत बार दिखाई थी कि भाई हो रहा है ऐसा, रजिस्ट्रेशन जो लोग हैं वो फर्जी तरीके से भी करा रहे थे। ऐसे में 4 करोड़ यात्री, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे लोग वहां पर आएंगे, कोई फर्जी तरीके से तो नहीं आ रहा है। इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए इसी जी जो चीजें सामने 4 धाम में आई थी, बेसिक रूप से 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा में बहुत ज्यादा अंतर है। कांवड़ यात्रा में मैक्सिमम नौजवान लोग आते हैं, 80% लोग नौजवान होते हैं। 4 धाम यात्रा में हर उम्र का, कई बार तो अस्वस्थ लोग भी जाते हैं। आप भी इसको मानते हो, जितने सब लोग हैं जानते, सब मानते होंगे। जहां तक सुविधाओं की मैं आपको बता सकता हूं कि इस बार हरिद्वार सीएमओ ने जो बैठकों में ब्लूप्रिंट दिया है, हर आधा किलोमीटर के बाद जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है।
दूसरी बात, इस यात्रा में सर्वाधिक सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। जहां तक पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी के वाटर पोस्ट बनाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, कांवड़ संघ हैं, चाहे जितने 5 राज्यों के लोग आने वाले हैं, हमारे अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ लोगों से अपील करते हैं। सुशील जी, देखिए, हम तो चाहते ही हैं कि कागजों पर ये सीमित ना रहे, ये धरातल पर भी नजर आना चाहिए। और उम्मीद करते हैं, मैं सरकार पर भरोसा है कि सरकार जो है अच्छे से काम करेगी और व्यवस्थित ढंग से कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। भागीरथ जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी इस पूरे मामले में। देखिए, मैंने करीब 20 साल से मैं कांवड़ देख रहा हूँ और मैंने कहा कि अतीत के जो गलतियां होती हैं उनसे सबक लेना चाहिए। जैसा अभी त्यागी जी कह रहे थे, ये बात सच है कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उस पर टेम्परेरी पाइपलाइन लगाई जाती है और टैंकर लगे हैं और वो उस पर काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। जो काम है ठीक, लेकिन सुरक्षा की बात जो है उसमें देखो सारे भक्त नहीं होते, मैंने पहले भी कहा, असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं। तो ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा सकती है, कंट्रोल रूम एक्टिव है, मैं उस पर बात करूंगा। एक निवेदन ये किया गया है, जो पड़ोसी जहां से ज्यादातर कांवड़िया आते हैं, वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा और पंजाब से, तो वहाँ निवेदन किया गया है लोगों से, कांवड़िया से, कि वो अपने थाने में सूचना देकर आए कि हम हरिद्वार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं और उस सूचना को, उस सूची को शेयर करें उत्तराखंड पुलिस के साथ। तो ये एक अच्छी पहल है। अब मुझे ज़्यादा व्यवहारिक तो नहीं लगती, लेकिन अगर इसमें कुछ भी अमल होता है तो काफ़ी कुछ जो है व्यवस्थाएं बनाने में और सुरक्षा के इंतजाम करने में मैं समझता हूँ मदद मिलेगी। और एक चीज़ और ध्यान देने की योग्य है, जगह जगह कई जगह भंडारे खुलते हैं और दानशील लोग होते हैं, उत्साह होता है, वो चाहते हैं शिव भक्तों को कुछ खिलाया जाए, कुछ खिलाया जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर इस तरह के भंडारे हों वहाँ पर खासकर पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त रहे, ये भी बहुत जरूरी होगा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भागीरथ जी, उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है, जो वादे कर रही है, वो जरूर धरातल पर नजर आए। फिलहाल वक्त की चूंकि कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा पर आना, पर्यावरण को बचाना। एक तरफ जहां सरकार ये दावा कर रही है कि 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है, तो वही विपक्ष का कहना है कि पिछली गलतियों से सरकार को सीखना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा सफल रूप से होगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।